अब ये देखो बिजनेस लाइन 13 जुलाई को, भारत को भी एक आर्थिक संविधान की जरूरत है। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी डिक्शनरी में ये इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो शामिल हो जाए, और हमें भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, हमको उसको याद रखना है, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा है, उसको बदल के कर देगा राष्ट्र की गरिमा। इस तरीके से अगर किसी ने पेपर दिया होगा, एग्जाम दिया होगा, पीओआई क्यू देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि प्रेम्बल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको याद रखना है। और इसी तरीके से प्रेम्बल से ही एक एक जिसमें वर्ड होते हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इनसे भी मेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप जब इसना स्टैटिक पार्ट पढ़ो तो इस बात को ध्यान में रखना। तो अब ये देखो, भारत को भी एक आर्थिक संविधान की जरूरत है, ये आया था बिजनेस लाइन में। तो मुझे ये आर्थिक संविधान की आवश्यकता क्यों है आपको ये समझाना है, ठीक है। 75 साल पहले अपनी आजादी के बाद से भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल की है। हालांकि अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल करने में इसे अभी भी पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक योजना की आवश्यकता है। मैंने आपको, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से, मैं कह रही हूँ इसको स्टार्टिंग से ही आपको लेना है, करंट के लेक्चर लिए हैं तो आपको देखा होगा जब हमने ह्यूमन कैपिटल वाला टॉपिक करवाया था तो हमने बोला था कि हमें लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती है जिसमें हमें बार बार शिक्षा, स्किल, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वही कह रहे हैं कि भारत को एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक योजना की आवश्यकता है जो अल्पकालिक रणनीति लाभ से परे हो। संविधान के समान यह योजना 2047 तक विकसित भारत बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण रूप से इसे केवल राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति पर नहीं बल्कि भारतीय लोगों की आर्थिक आकांक्षा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है, जो शॉर्ट टर्म में जिसका इम्पैक्ट दिखने लगता है ना डायरेक्ट जनता को, वो काम पहले करती है। जैसे मान लो सड़क वगैरह बनवानी है तो रोजगार मिलने लगता है उससे लोगों को, लेकिन ह्यूमन कैपिटल भी तो होना जरूरी है ना। अब इसके लिए देखो, अब आपको जो मैंने पहले पढ़ा है अब आपको ये ऐड करना होता है, ये सीखना है आपको, बार बार नहीं हमें वही चीजें फैक्ट रखनी है। जैसे मान लो अब इसी बात को आप किससे प्रूव करोगे, इस वाली रिपोर्ट से कर सकते हो ना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। इसलिए क्या जरूरत है हमें, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन की। सिर्फ इसलिए वो वर्ड आपको यूज में लेना है क्योंकि आया था ह्यूमन कैपिटल, तो ये आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, किस तरह से क्वेश्चन है वो भी दिखाए, ठीक है। इसलिए, और ये फिर ये इस तरह का डायग्राम, तो बस आपको वो वर्ड मुझे ऐड करवाना था आपके डिक्शनरी में, वो कैब में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें इतना ही।